नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालू यादव ने बाबा साहेब को बताया भगवान। गृह मंत्री अमित शाह पर दिया विवादित बयान। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है। बुधवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह पागल हो गए हैं। उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर से नफरत है। हम उनके इस पागलपन की निंदा करते हैं। बाबा साहेब भगवान है। हम अमित शाह के बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं। हम उनके बयान को सुने हैं। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वह अंबेडकर से घृणा करते हैं। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री को नसीहत दी कि उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए और इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने सीएम नीतीश को लिखा पत्र। कहा, बाबा साहेब के अपमान का बदला लेने का वक्त। गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद अब पूरे देश में राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर केंद्र की मोदी सरकार को दिए जा रहे समर्थन पर एक बार फिर से विचार करने के लिए कहा है। उन्होंने अपने पत्र में दावा किया कि बीजेपी ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया है। लोगों को लगता है कि बाबा साहेब को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते हैं। दोबारा होगा बीपीएससी की परीक्षा, मंत्री का ऐलान। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बिहार भर के अभ्यर्थी सभी केंद्रों पर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार में सूचना प्रावैधिकी और SC/ST कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा है कि सरकार अभ्यर्थियों की सभी मांग ध्यान दे रही है। मामले की निष्पक्ष जाँच की जा रही है। मंत्री से जब पूछा गया कि CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि परीक्षा हॉल में कुछ लोगों के हाथ में मोबाइल है, तो यह संभव है कि फोटो लेकर वायरल किया गया होगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आयोग किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। फिर भी अगर गड़बड़ी मिलती है तो पुनः परीक्षा होगी। मुखिया द्वारा किया गया सिंचाई नहर पर अतिक्रमण को हटाया गया। पटना जिला के नौबतपुर प्रखंड के 12 पंचायत में कई वर्षों से स्थानीय मुखिया और उनके गोतियगन द्वारा सिंचाई नहर पर अतिक्रमण किया गया था, जिससे सिंचाई में विघ्न उत्पन्न हो रही थी और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही थी। गांव के स्थानीय निवासी मुकेश सिंह लगातार इस अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इस मामले को मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाया गया था। फिर जांच के बाद टीम गठित की गई और फिर अतिक्रमण को हटाया गया। इस अतिक्रमण को हटाने में सीओ मृत्युंजय कुमार और स्थानीय प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। बता दें कि मुखिया और उनके गोतिया द्वारा किए गए इस अतिक्रमण के खिलाफ अति पिछड़ा के किशन जी ने भी आवाज उठाई और फिर इसे अतिक्रमण मुक्त करा दिया। बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ के गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 280 किलो गांजा बरामद किया है। मोतिहारी एसपी की गुप्त सूचना पर रक्सौल डीएसपी के नेतृत्व में रामगढ़वा पुलिस ने 280 किलो गांजा किया बरामद, जिसमें गांजा को तस्कर से गवास में छुपा कर रखा गया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। बरामद गांजा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। बिहार के ग्रामीण खिलाड़ियों को बड़ी सौगात। सीएम नीतीश ने 6000 से अधिक गांवों को दिया खेल मैदान। बिहार में लगातार खेल को बढ़ावा दी जा रही है। खिलाड़ियों के लिए सरकार कई तरह की व्यवस्थाएं कर रही है। खेल की दशा को बदलने और ग्रामीण स्तर के खिलाड़ियों को सुविधा देने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में बड़ी शुरुआत की है। बता दें कि गुरुवार को राज्य के सभी 534 प्रखंडों के 5671 पंचायतों में खेल मैदान के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। बता दें कि बिहार में कुल 6659 खेल मैदान बनाए जाएंगे। इसमें राज्य सरकार की इस योजना से अब पंचायत स्तर तक के खिलाड़ियों को भी खेलने के लिए बेहतर ग्राउंड मिल सकेगा। निवेश के लिए तैयार है बिहार। पटना में जुटी 80 से ज्यादा कंपनियां। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आगाज हो गया है। इस कार्यक्रम में 80 से ज्यादा कंपनियां शामिल हो रही हैं। अगले 2 दिनों तक निवेशकों से इन्वेस्ट पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन का उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया। मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहे। बता दें कि 4 से 5 विशेष सेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें MSMEs और स्टार्टअप पर चर्चा की जाएगी। इंटरनेट के इस्तेमाल में बिहार के गांव अव्वल। महिलाएं भी देश से आगे। इंटरनेट की उपलब्धता और स्मार्ट मोबाइल का ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रचार प्रसार के कारण बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता तेजी से बढ़ रही है। कई वर्गों में यह देश के औसत से ज्यादा दर्ज की जा रही है। डिजिटल साक्षरता, वित्तीय डिजिटल लेन देन सक्षमता बढ़ने के पीछे बैंकिंग व्यवस्था में तकनीकी नवाचार, नए ग्राहक मित्र सॉफ्टवेयर और प्रचलन होना मुख्य कारण है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की ओर से जारी ताजा
ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में ऑनलाइन बैंकिंग को लेकर युवाओं के बीच आई जागृति से ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी घर बैठे बैंकिंग लेन देन कर रहे हैं, नेट से सूचना ढूंढ रहे हैं। आरजेडी विधायक रीतलाल के भाई ने किया सरेंडर। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव ने दानापुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बता दें कि पटना एम्स के सिक्योरिटी ऑफिसर पर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे थे। वहीं दानापुर कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और आज प्रशासन कुर्की जब्ती की तैयारी में था। गुरुवार की अहले सुबह पुलिस ने आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव के घर पर छापेमारी की और इस रेड में पुलिस ने 3 बंदूक बरामद किए हैं, जिसमें से किसी भी बंदूक का लाइसेंस नहीं है। सीमांचल का रोड मैप तैयार, सरकार बनते ही बदहाली दूर होगी, तेजस्वी यादव का ऐलान। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सीमांचल का रोड मैप तैयार है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो इस क्षेत्र के विकास के लिए सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करेंगे। उन्होंने कहा कि सीमांचल में गरीबी, बेरोजगारी और पलायन बड़ा मुद्दा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को आरजेडी कार्यकर्ताओं के संवाद के क्रम में किशनगंज पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1500 रुपए किया जाएगा। 200 यूनिट बिजली भी फ्री दी जाएगी। नीतीश कुमार की 16वीं प्रगति यात्रा पर विपक्ष का निशाना, भाजपा ने दी बधाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री की यात्रा पर विपक्ष निशाना साध रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रगति यात्रा निकालने को लेकर बधाई और साधुवाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12 जुलाई 2005 को सत्ता परिवर्तन के लिए जो न्याय यात्रा निकाली थी, पूरे बिहार में लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए को अपना भरपूर समर्थन दिया था। न्याय यात्रा से शुरू होकर प्रगति यात्रा तक का सफर श्री नीतीश कुमार के ट्रैक रिकॉर्ड को भी बताता है कि किस तरह से उन्होंने बिहार में सुचारू रूप से शासन किया है। मुख्यमंत्री जी की यह 16वीं यात्रा है, जिन्होंने जितनी यात्राएं की है उसका सकारात्मक उद्देश्य रहा है। भूमि सर्वेक्षण रिपोर्ट, शेखपुरा पहले स्थान पर, पटना अंतिम पायदान पर। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की है। नवंबर महीने की परफॉर्मेंस रिपोर्ट में शेखपुरा को पहला स्थान मिला, वहीं पटना सबसे पिछले पायदान पर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट में 8 पॉइंट्स का उल्लेख किया गया है, जिसमें दाखिल खारिज, परिमार्जन अभियान, बसेरा और डीसीएलआर कोर्ट, एडीएम कोर्ट समेत 8 बिंदुओं का जिक्र है। शेखपुरा जिले ने सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किए हैं। अमित शाह को पागल कहने पर भड़के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। राज्यसभा में अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद द्वारा अमित शाह को चोर कहे जाने पर बीजेपी गर्म हो गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला है, उन्हें बिहार की राजनीति का भद्दा दाग भी बताया। लालू प्रसाद पर पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव खुद राजनीतिक तौर पर एक चोर साबित हुए हैं। लालू प्रसाद अमित शाह को क्या बोलेंगे? लालू तो बिहार के खजाने को चुराने वाले व्यक्ति हैं, जिसने बिहार के गरीबों का पैसा चुराने का काम किया है। लालू जैसा अपराधी जिस राज्य में रहेगा वह राज्य कभी बड़ा नहीं हो सकता है। शिक्षिका ने एसीएस सिद्धार्थ को भेजा ऑडियो तो मची खलबली, हेडमास्टर सस्पेंड। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ इन दिनों डिजिटल माध्यम से स्कूलों की व्यवस्था को जांच रहे हैं। एस सिद्धार्थ वीडियो कॉल करके स्कूलों का लाइव निरीक्षण कर रहे हैं, वहीं उन्हें व्हाट्सएप पर ही ऑडियो भेजकर गंभीर खामियां भी बताई जा रही है। गया जिले के एक स्कूल की महिला शिक्षक ने जब अपर मुख्य सचिव को ऑडियो भेजा तो उस ऑडियो से स्कूल में खलबली मच गई। स्कूल की व्यवस्था की इस ऑडियो ने पोल खोल दी है और स्कूल की महिला हेडमास्टर को सस्पेंड भी कर दिया है। पटना बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आग, डुमराव स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार रेल हादसे से जुड़ी खबर निकलकर सामने आती रहती है। ऐसे में अब एक ताजा मामला दानापुर डीडीओ रेलखंड के डुमराव रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब 22,972 पटना बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की जनरल बोगी के निचले हिस्से में अचानक आग लग गई। इसके बाद आनन फानन में फायर ब्रिगेड कर्मियों को सूचना दी गई और ट्रेन को डुमराव रेलवे स्टेशन पर रोका गया। वहीं सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के साथ ही 13 सदस्यीय फायर ब्रिगेड कर्मियों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी। बिहार विधानसभा उपचुनाव में सियासी एंट्री मारने वाली प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। चुनाव को देखते हुए पार्टी के नेताओं को अहम जिम्मेवारियां सौंपी जा रही है। बता दें कि जनसुराज के कोर समिति की पहली बैठक में राज्य पदाधिकारियों के नाम पर मुहर लगी है। जनसुराज पार्टी ने विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य पदाधिकारियों की सूची जारी करती है। मंत्री नीरज बबलू के बयान पर मुकेश सहनी का पलटवार। दलितों पिछड़ों के अपमान का आरोप। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने नीरज कुमार बबलू के सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर करारा प्रहार किया है। सहनी ने सोशल मीडिया पर मंत्री नीरज कुमार के एक पोस्ट की कॉपी पोस्ट किया, जिसमें मंत्री ने लिखा है कि तूफान से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मलाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इस पोस्ट पर पलटवार करते हुए वीआईपी नेता यानी सहनी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जो लोग खुद को राम भक्त कहलाने से नहीं थकते, राम का नाम लेकर राजनीति करने वाले यह भूल गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने गंगा पार करने के लिए मलाहों का ही सहारा लिया था। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के लिए दलितों और पिछड़ों का अपमान करना उनकी घिनौनी मानसिकता बन चुकी है। मंत्री जनक राम का तेजस्वी यादव पर हमला, महिलाओं के सम्मान पर सवाल उठाए। बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम ने बुधवार को राजद नेता तेजस्वी यादव पर खुलकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि घर की बहू को धक्का देकर घर से निकालने वाले महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। बहू रोती हुई घर से निकली, परंतु तब इन्हें महिलाओं के सम्मान की बात याद नहीं आई। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के मुंह से महिलाओं के सम्मान की बात अच्छी नहीं लगती है। विधायक पवन जायसवाल का पहले 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह। बिहार में इक्के दुक्के ही ऐसे विधायक होंगे जो इस कदर सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है पवन जायसवाल, जो समाज जाति से ऊपर उठकर सैकड़ों गरीब परिवार की बच्चियों की शादी धूमधाम और विधि विधान से कराते हैं। न सिर्फ शादी कराते हैं बल्कि विदाई में पैसा और घरेलू संसाधन भी देते हैं। विधायक पवन जायसवाल 151 कन्याओं की सामूहिक विवाह के बाद 11,000 का चेक और 40,000 का घरेलू संसाधन देने जा रहे हैं। 29 दिसंबर को यह कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शुरू, 7 निश्चय योजना पर 8 साल बाद भी सवाल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा 23 दिसंबर से गांधी की धरती चंपारण से शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी जितनी भी यात्राएं की है वो चंपारण से ही शुरू हुई है। वे अपनी यात्रा के दौरान कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करते हुए और सीएम नीतीश कुमार नवंबर 2016 में यात्रा पर निकले थे और इस दौरान 9 नवंबर 2016 को सीएम नीतीश द्वारा 7 निश्चय योजना की शुरुआत महादेव की नगरी अरिराज नगर पंचायत वार्ड 3 में की गई थी। 8 सालों बाद भी मुख्यमंत्री का सपना साकार नहीं हो सका है। 7 निश्चय योजना की शुरुआत होने के 8 वर्ष बाद भी आधी आबादी नल जल योजना के शुद्ध पेयजल से वंचित है। बिहार में यहाँ पराली जलाते 95 किसानों को सैटेलाइट ने पकड़ा, अब होगा यह एक्शन। बिहार में पराली जलाने वाले किसानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में खेतों में पराली जलाने के मामले में जिले के 95 किसानों पर कार्रवाई की कवायद विभाग की ओर से शुरू की गई है। सैटेलाइट के माध्यम से जिले के 95 किसानों को खेतों में पराली जलाते हुए पकड़ा गया है, जिसके बाद पटना से जिला कार्यालय को किसानों के गाँव की सूची उपलब्ध कराई गई है। जिला कृषि पदाधिकारी ने इसके बाद कृषि कर्मियों को अक्षांश और दशांतर के आधार पर पराली जलाने वाले किसानों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। प्रगति यात्रा से पहले नीतीश ने बिहार को दी यह सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। 23 दिसंबर से उनकी यात्रा का पहला चरण पश्चिमी चंपारण से शुरू होने जा रहा है। उससे पहले सीएम ने बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने गुरुवार को 43 डीलक्स बसों को पटना से विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया, जिनमें अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इन बसों के परिचालन से न सिर्फ सफर आरामदायक होगा बल्कि जिलों से पटना जाने की सुविधा में बढ़ोतरी हो जाएगी। विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से सूबे के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। बिहार के छोटे बड़े शहरों के लिए पटना से चलेंगी बसें। बिहार में सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी संख्या देखने को मिलता है। अब औसतन लोग सड़क मार्ग के जरिए ही यात्रा करना पसंद करते हैं। ऐसे में अब यह निर्णय लिया गया है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बड़ी में 43 नई डीलक्स बसें जुड़ेंगी, जिनमें से 35 बसें 21 शहरों के लिए चलेंगी। ये बसें राज्य के जिला अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालयों को जोड़ेगी। कोयला रॉयल्टी विवाद पर झारखंड सरकार का अल्टीमेटम, बकाया मिलने तक कोयला निर्यात बंद।
कोयला रॉयल्टी के बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए को लेकर केंद्र सरकार के इनकार के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चेतावनी दी है कि केंद्र नाटक बंद करे, नहीं तो राज्य से एक ढेला कोयला बाहर नहीं जाएगा। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कोयला भी हमारा है और जमीन भी हमारी है, हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं हैं। अब इस मामले में झारखंड सरकार ने कोल इंडिया से 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। झारखंड सरकार का कहना है कि बकाया मिलने तक एक ढेला कोयला बाहर नहीं जाएगा। मरम्मत के चलते हेमंत सोरेन का आवासीय कार्यालय अस्थायी रूप से शिफ्ट। काके रोड स्थित आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के सरकारी आवास में अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवासीय कार्यालय शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। भवन निर्माण विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवासीय कार्यालय की मरम्मत होनी है और जब तक यह कार्य पूरा नहीं होता है तब तक अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यालय काके रोड में ही एक दूसरे आवास में शिफ्ट किया जा रहा है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।